आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिक्सो फिल्म की। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म सॉ मूवी से शुरू होती है। जॉन ग्रोमा यानी जिक्सो की मौत के 10 साल बाद हम देखते हैं क्रिमिनल जिसके पीछे पुलिस लगी थी वो भागते हुए गैराज की छत पर पहुंच जाता है जहाँ एक एक्स के पीछे उसे एक रिमोट मिलता है। ये एक क्लासिक जिक्सो है जिसे हम सॉ और सॉ 2 में देख चुके हैं। वहाँ पहुँचते ही पुलिस उसे घेर लेती है। वो उनसे डिटेक्टिव हैरोलैंड की डिमांड करता है। वो कहता है अगर 17 मिनट में हैरोलैंड यहाँ नहीं पहुँचा तो 5 लोग मारे जाएंगे। ये खबर मिलते ही हैरोलैंड अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। हैरोलैंड उससे कुछ सवाल पूछता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से जानता है। एडगर कहता है ये उसकी गेम है और उसके रूल हैं। दरअसल यहाँ जिक्सो की बात हो रही है जिसे मरे हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। अब एडगर को चूज़ करना है कौन मरेगा, वो खुद या वो 5 लोग। हैरोलैंड को लगता है कि उसके पास किसी बॉम्ब का रिमोट है जिसे वो रोक सकता है, लेकिन एडगर कहता है उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और वो रिमोट का बटन दबा देगा। तभी हैरोलैंड गोली चला देता है। गोली एडगर के सीने पर जाकर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन उस रिमोट के बटन को दबाने से ये जिक्सो गेम स्टार्ट हो जाता है। एडगर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रिमोट का ट्रिगर दबाया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक रूम में 5 लोगों को चेन से बांधा हुआ है और उन्हें सर पर मेटल का एक हेलमेट भी पहनाया गया है। अब जिक्सो उनसे कहता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से क्राइम किए हैं, इसलिए वो सब लोग यहाँ हैं। अब इस गेम में उन्हें सर्वाइव करने के लिए अपने क्राइम का कन्फेशन करना होगा और उसके तुरंत बाद वो सभी लोग चेन से खींचने लगते हैं जो सामने वाली दीवार से लगी थी। लेकिन उनमें से एक इंसान अभी भी बेहोश पड़ा था। वो बेहोशी की हालत में ही खिंचा जा रहा था। लेकिन उनमें से एक लड़की जिक्सो की बातों को याद करके अपना हाथ काट कर खून दे देती है और उसके साथ ही उसका हेलमेट भी निकल जाता है और वो बच जाती है। और वो लड़की बाकी सभी को भी यही करने के लिए कहती है और इसी तरह वो सभी लोग बच जाते हैं सिवाय उस बेहोश आदमी को छोड़कर। और जब तक उस बेचारे को होश आता है बहुत देर हो चुकी थी और वो ब्लेड से कटकर मर जाता है। अगले सीन में हम उस आदमी की लाश को पेड़ से लटकते हुए देखते हैं और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को शवगृह में ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर लिंसन और ऑरेनर उसकी ऑटोप्सी करते हैं। वहाँ हैलोरन भी मौजूद होता है। वो लोग देखते हैं कि उस आदमी का आधा सर गायब है जिसे जिक्सो पजल की शेप में काटा गया है। फिर उन्हें उसके गले से एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें जिक्सो की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और जिक्सो कहता है अब सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं और बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन इस बात का किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि जिक्सो को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। दूसरी तरफ वो बचे हुए 4 लोग अगले कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी उनके गले में एक चेन बंधी हुई थी। वो 4 लोग थे, एना, मिच, कार्ले और रायन। फिर अचानक जिक्सो का पपेट उनके सामने आता है और उस पर लिखा था कन्फेस। उस पर एक टेप रिकॉर्डर भी था और वो चेन उन्हें ऊपर की तरफ खींचने लगती है। जब मिच कन्फेशन करता है तो वो कहता है कि उसने एक लड़के को बाइक बेची थी और 10 मिनट बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो लड़का मर गया था, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर एना कहती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया था, लेकिन उसमें उसके पति की गलती थी। उसका पति उसके बच्चे के ऊपर सो गया था और दम घुटने की वजह से उसका बच्चा मारा गया था। मिच उस टेप रिकॉर्डर को उठा लेता है जिससे चेन खींचनी बंद हो जाती है। टेप रिकॉर्डर को स्टार्ट करते ही जिक्सो कहता है उन 4 में से एक चोर है जिसने एक बार एक औरत का पर्स चुराया था और उस औरत को अस्थमा था और टाइम पर इन्हेलर ना मिलने की वजह से उस औरत की मौत हो गई थी। जिक्सो कहता है कि उसने उस चोर की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट किया है और अब उनके सामने 3 सिरिंज हैं जिसमें एक में एंटीडोट है, एक में सैलिन और तीसरे में एसिड। और इनमें से एंटीडोट लगाते ही सबकी चेन खुल जाएगी वरना सब मारे जाएंगे। तब कार्ले एक्सेप्ट करती है कि वही चोर है। अचानक वो चेन उसे ऊपर खींचने लगती है। तभी लायन घबराकर तीनों सिरिंज कार्ले की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और उनकी चेन खुल जाती है, लेकिन कार्ले की बॉडी में एसिड जाने की वजह से उसकी बॉडी गलने लगती है। बाकी के लोगों को पता चलता है कि सिरिंज के ऊपर लिखा हुआ नंबर ही दरवाजे का कोड है, जिसे खोलकर वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तभी एना कहती है उसके पति के किए की सज़ा उसे क्यों मिल रही है। फिर लायन भी कन्फेस करता है कि उसने बचपन में बहुत ही गलत काम किए हैं और वो अपनी वाइफ को चीट भी कर रहा है। इसी दौरान उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिस पर नो एग्जिट लिखा था। वो उस दरवाजे की तरफ जाता है और एक ट्रैप में फंस जाता है और वहाँ एक टेप मिलता है जिसमें जिक्सो कहता है कि लायन को बचने के लिए लीवर खींचना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर को एक वायरस मिलता है जो कि सूअर में पाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि वो इस वायरस की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। फिर उसी टाइम लैंसन को खबर मिलती है कि पुलिस को एक और लाश मिली है जो एसिड से जल चुकी है और जिसे पजल शेप में काटा गया है।
दूसरी तरफ रायन का पैर अभी भी फंसा हुआ था। तब मिच और एना को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो अंदर जाते हैं और उस जगह उन्हें एक टीवी और रिमोट लटकता हुआ दिखाई देता है और उसे लेते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसमें अनाज भरने लगता है। तब जिक्सो कहता है कि उस ट्रैप से उन्हें लायन बचा सकता है, जिसके लिए उसे लिवर खींचना होगा। लायन उस लिवर को खींच देता है और उसका पैर 3 हिस्सों में कट जाता है। एना और मिच बच जाते हैं। दूसरी तरफ हेलोरन लैंसन से मिलने आता है। वो कहता है कि उन्हें उसकी असिस्टेंट एलेनोर पर शक है। तब ब्लैक जाकर हेलोरन को पता चलता है कि फर्स्ट विक्टिम के नाखून पर लगी ब्लड जिक्सो की है और ये बहुत ही शॉकिंग था। उसके बाद नेल्सन एलेनोर से मिलने एक बार में जाता है। एलेनोर कहती है वो जिक्सो की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो उसे अपने स्टूडियो ले जाती है और वो उसे बताती है कि उसने जिक्सो के सारे ट्रैप कलेक्ट किए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डिटेक्टिव हंट भी उसका पीछा कर रहा है और वो उन दोनों की साथ में एक पिक्चर क्लिक कर लेता है सबूत के तौर पर। दूसरी तरफ मिच को एक टेप मिलता है जिसे चलाते उसे उल्टा लटका दिया जाता है और जिक्सो उसे बताता है कि जिस इंसान को उसने अपनी बाइक बेची थी उस बाइक का ब्रेक फेल था और उसे पता चलता है कि जिस इंसान को उसने अपनी बाइक बेची थी वो जिक्सो का नेफ्यू था। अब मिच को अपनी बाइक से कनेक्टेड एक ट्रैप में फंसाया जाता है। मिच ब्रेक्स दबाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता और तभी मिच की बॉडी कई टुकड़ों में कट जाती है। वहाँ एना भी होती है। वो दरवाजे पर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पकड़ी जाती है। अगले सीन में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ एडगर कोमा में था। फिर उसे किडनैप कर लिया जाता है और फिर मीडिया के प्रेशर में आकर हेलोरन जिक्सो की कब्र खोदने के ऑर्डर देता है और जब उस कब्र को खोदा जाता है तो उसमें जिक्सो की नहीं बल्कि एडगर की बॉडी मिलती है। फिर पुलिस एलेनोर के स्टूडियो जाती है जहाँ उन्हें टुकड़ों में बॉडी मिलती है जिस पर लिखा था अब बस 2 ही लोग बचे हैं। फिर डिटेक्टिव डॉक्टर नेल्सन को अरेस्ट करने जाते हैं लेकिन वो कहता है हेलोरन उन्हें फंसा रहा है और एडगर की चेस्ट से मिली बुलेट को जब हेलोरन की गन से मिलाया जाता है तो वो मैच हो जाती है। फिर वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेलोरन के घर जाते हैं जहाँ उन्हें वही पजल मिलता है। फिर वो डॉक्टर एलेनोर से मिलने जाता है और उसे बताती है कि उस गेम का लोकेशन मिल गया है। ये एक बहुत ही पुराना फार्म है जो जिक्सो की प्रॉपर्टी है। नेल्सन को एलेनोर पर शक हो जाता है और तभी वो पीछे से आकर उन पर हमला करता है और एलेनोर वहाँ से भाग जाती है। एना और लायन को होश आता है। वो देखते हैं जिक्सो उनके सामने खड़ा है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने बहुत ही बुरे काम किए हैं। लायन की वजह से एक कार एक्सीडेंट में उसका दोस्त मारा गया था और एना जो उसकी नेबर हुआ करती थी उसने खुद अपने बेटे को मार दिया क्योंकि वो उसे जन्म ही नहीं देना चाहती थी और उसने सारा इल्ज़ाम अपने पति पर डाल दिया, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई और उसने जेल में ही सुसाइड कर ली। उसके बाद जिक्सो गन में गोली डालते हुए कहता है कि इसमें उनके निकलने की चाबी भी है, उन्हें पीछे देखना चाहिए। फिर एना उस गन से लायन को शूट कर देती है लेकिन बैकफायर होकर वो गोली उसे ही लग जाती है। फिर लायन देखता है कि गन के अंदर 2 चाबी थी, इससे दोनों बच सकते थे। वहीं हेलोरन को भी बेहोश कर दिया गया था। होश में आते ही वो खुद को डॉक्टर के ट्रैप में पाते हैं। उनके गले में एक डिवाइस लगा था, वो एक लेज़र कटर था। अगर वो क्राइम कन्फेस नहीं करते तो वो भी मारे जाते। उनके पास 16 सेकंड हैं और उनके सामने एक रिमोट भी रखा है। हेलोरन डॉक्टर का बटन दबा देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से एक्सरे रिपोर्ट बदल दी गई थी और इसके बाद वो मारा जाता है। हेलोरन को लगता है कि वो बच गया है लेकिन अचानक से उसका डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो कन्फेस करता है कि वो एक बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर है और उसने कई बेगुनाह लोगों को फंसाया है। उसके कन्फेस करते ही वो डिवाइस बंद हो जाता है और डॉक्टर नेल्सन भी खड़ा हो जाता है जो कि मर चुका था। वो हेलोरन का कन्फेशन प्ले करता है और अपना डिवाइस उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके डिवाइस में कोई ब्लेड्स नहीं थे, वो सब नकली थे। फिर वो चादर हटाता है और एना और लायन की बॉडी होती है। असल में जिक्सो जिंदा ही नहीं था, वो 10 साल पहले मर चुका था और लायन, मिर्च, एना और कार्ले की गेम 10 साल पहले की है और डॉक्टर 5वां सदस्य था। दरअसल जिक्सो ने डॉक्टर को छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा था कि डॉक्टर की गलती ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए उसने डॉक्टर को छोड़ दिया था ताकि उसके मरने के बाद वो गेम को चला सके। डॉक्टर ने 10 साल पहले वाले गेम को फिर से चलाया और जिन 3 क्रिमिनल्स को हेलोरन ने छोड़ दिया था उसने जिक्सो की पुरानी ऑडियो को एडिट किया और सबको यही लगा कि जिक्सो जिंदा है। और वो डॉक्टर ये सब बातें हेलोरन को बताने के बाद वो डिवाइस फिर से स्टार्ट करता है और हेलोरन मर जाता है और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म का बजट था 10 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 103 मिलियन की कमाई की थी और साथ ही इस फिल्म को IMDb पर 5.8 की रेटिंग दी गई है।